नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर से तेजिंदर जी के ऑफिस आए हैं और आज हमारे साथ में जियालाल मौर्या जी हैं। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इन्होंने कॉल किया था कि नरेश जी, जो ये सहकारिता जो टैक्सी है, क्या है, कैसे है, मुझे इसके बारे में समझना है। मैंने बोला, सर प्लीज़ आप ऑफिस आइए, आपको जो भी पूछना है हमारे माननीय तेजिंदर जी यहाँ पर रहेंगे, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आज जियालाल मौर्या जी पूरे भरे बैठे हैं, कुछ सवाल जवाब भी करेंगे माननीय तेजिंदर जी से। और क्या ये टैक्सी है, कैसे ये टैक्सी है, क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो स्वागत है सर आपका चैनल पर। नमस्कार सर। तो क्या आपका सवाल रहेगा कि क्या ये जो सहकारिता टैक्सी है कैसे काम करेगी, जैसे कि आप फ़ोन पर भी पूछ रहे थे। तो आज तेजिंदर जी साथ में हैं और वो आपकी हर सवाल का जवाब देंगे, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। मेरा सवाल तेजिंदर जी के माध्यम से सरकार से है, अमित जी, शाह जी से है ओके। कि इतने दिनों से यानी कि 2016 से सभी ड्राइवरों ने धरना प्रदर्शन किया। जी, कितने ड्राइवर मर गए, कितने जी, ड्राइवर इस लाइन को छोड़ के चले गए। चले गए, राइट। और आज आपकी आंखें खुली हुई हैं जी, और वो भी एक खजूर के ऊपर आपने लटका के दे दिया कि सहकारिता बनेगी और इसके ऊपर चलेगी। लेकिन इससे पहले जो और आपको कदम उठाने चाहिए थे, सहकारिता आपकी बैक साइड पे बनती रहती, उससे पहले कोई ऐसा सुविधा निकालनी चाहिए थी जिसमें ड्राइवर अपना काम करके रोजी रोटी चला सकें। चलाता रहता है। और या तो इन जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं इसके ऊपर कोई नियम लागू करवा देते या किसी निर्धारित करते कि ये इससे कम किराया या इससे ज़्यादा किराया नहीं देंगे, नहीं लेंगे, तो इससे लोगों का रोजी रोटी चलता रहता। और आपका तो खैर ये सरकारी काम और खजूर पे लटका हुआ सामान कब वापस मिलेगा, कब ज़मीन पे गिरेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। सर बहुत जल्द ये तैयार होने फिलहाल वाली है। 45 दिन का इन्होंने टाइम दिया था अमित शाह जी ने, जो माननीय इतने बड़े मंत्री हैं, इन्होंने 45 दिन का टाइम दिया था। लगभग आज 45 दिन पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ABCD का कुछ नहीं पता। सिर्फ हवाओं में बात चल रही है कि यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, कब होगा ये नहीं पता। सर पूरी जानकारी अभी तेजिंदर जी देंगे, जो इस काम में बराबर के वहाँ पर आते जाते रह रहे हैं। जी, बताइए सर, कितना काम हुआ, देखिए, कब तक पूरा होगा? इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। जी, तो पहले तो मैं बताऊं कि सहकार टैक्सी का काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि कोऑपरेटिव टैक्सी बनाई जाए। जी, हमारे पास भी प्रस्ताव आया जी, और हमने उसको कहा कि ठीक है, अगर सब मिल के कर रहे हैं जी, तो हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। जी, लेकिन फिर वो प्रस्ताव फेल हो गया। फिर उसके बाद अब सरकार ने, जो अमित शाह जी हैं, जी, जी, उन्होंने जी, डिक्लेयर किया जी, और इस महीने जाके वो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ ओके, है। रजिस्टर हो गई है। रजिस्टर्ड हुआ है। जी, और जब वो रजिस्टर्ड हुआ है इस महीने, तब जी, हमने इनिशिएट लिया और जब हमने इनिशिएट लिया तो हमें बुलाया गया जी, और जो इसके निदेशक हैं उनके द्वारा हम गए और उनके साथ मीटिंग हुई और वहाँ पे कंसल्टेंट एंड टीम भी आई हुई थी, जी, उनके साथ भी वार्ता हुई। जी, और सब चीज़ें होने के बाद हमें हमें लगा कि हाँ, अब सरकार का एक प्रयास शुरू हुआ है। शुरू हुआ। जी, तो हमें परिवहन जगत के लिए, परिवहन समाज के लिए, अपने ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए जी, उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, जिसके लिए हमसे मांग भी की गई। जी, तो हम पूरे तन मन से अब प्रयास कर रहे हैं कि एक मौका मिला है सहकार द्वारा। जी, जी, सहकार मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय आप सभी को पता है, जी, जी, जी। जिसके अंदर कई बड़े बड़े मॉडल सक्सेस हैं। तो उसी प्रकार से, उसी तर्ज पे इसको भी लाया तो जा रहा आपको है। क्या लगता है, कब तक ये, क्या महीने तक ये बन देखिए, जाएगी? ये जैसे मैंने कहा, इसी महीने जी, रजिस्टर्ड हुआ है। उसके जी, बाद इसमें जो है, जो सफल सहकार मॉडल हैं, जी, वो इसमें मदद कर रहे हैं फंडिंग में भी और भी तरीक़ों से। जी, IIM अहमदाबाद से भी इसमें हो रहा है। जी, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी हैं, उनके भी जो प्रोफ़ेसर हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। ओके, इसमें एक हमारे पुराने क्लाइंट थे, डॉक्टर शेल्डन पोलक, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े प्रोफ़ेसर थे, जी, जो जिनको संस्कृत के लिए भारत सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान भी किया गया। उस यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं, IIT से भी कुछ लोग हैं। जी, तो इन सबको देखते हुए हम भी अब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जी, ये आए, जल्द से जल्द काम हो, जल्द से जल्द ड्राइवर समाज की एकता और सहयोग से सफल हो। क्योंकि चलिए, आखिरकार ये सफल होगा तो ड्राइवर समाज के सहयोग से होगा, आपके सहयोग से होगा। तो आप सभी ने प्रयास करना है कि सब मिलकर को जल्द से जल्द सफल कर पाएँ
और जैसे आपने बोला था तो काम शुरू हो गया है और इसके जितना भी इसकी कंडीशन है उन पे काम चल रहा है, किस प्रकार काम होना चाहिए। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर तक इसकी ऐप लॉन्च हो जाएगी। चलिए हम जयलाल जी से भी बात कर लेते हैं। सर, आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए था कि ये इधर बनती रहती, ये चीज़ें कुछ ड्राइवर्स के लिए दे देते, वो क्या चीज़ें होती? सर, जैसे कि दिल्ली के अंदर भी सरकारी ऐप बनी हुई है, जी 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 उसको चालू कर देते। जी इन्होंने मीटर का ड्रामा तो बना रखा है कि हर बार मीटर की पासिंग होगी, फीस जमा होती है, जी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। अवैध वसूली तो ये खुद भी कर रहे हैं। जी 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 जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं है उसकी अवैध वसूली क्यों? तो जहाँ पे मीटर आपने दे रखा है वहाँ पे ऐप बना देते, तब भी काम चलता रहता। जी ये विदेशी कंपनियों की मनमानी नहीं चलती, उस पे आपने कोई काम नहीं किया। उनको खुली छूट दे रखी है, आप ड्राइवर को 5 रुपये किलोमीटर में गाड़ी दौड़ाओ, 8 रुपये में भी गाड़ी दौड़ाओ। और उसकी मजबूरी है क्योंकि उसने गाड़ी ले रखी है तो उसको चलानी है, शाम को रोटी खाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे दिल्ली में चाहे मुख्यमंत्री हों या परिवहन मंत्री हों, जी ये भी रिश्वतखोरी के ऊपर बिल्कुल चरम पे हैं, क्योंकि हर जगह अवैध वाहन चल रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपये चंदा दे करके ये वाहन चलाए जा रहे हैं। सर, तो उनको नहीं मालूम है ना, ये आपने बोला ठीक बोला, क्योंकि यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन जो मंत्रालय है, मंत्री हैं, उनको नहीं मालूम है, क्योंकि क्या नीचे के जो नहीं, तो उनका काम क्या है? ऑफिसर्स। ये उन्हीं का काम है कि समाज में पता करना, शहर में पता करना कि क्या काम है, वही तो इनकी ड्यूटी है। अगर उनकी ड्यूटी यही है तो फिर क्यों नहीं पता है? सर, वो ऊपर बैठे हैं, नीचे स्तर पर यहाँ के जो थाना क्षेत्र होते हैं उनके लोग जाते हैं, वो देखते हैं। अगर वो आगे तक इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो फिर कितनी ऊपर भी वालों की क्या गलती है? कितने कंप्लेंट्स, कितनी वीडियो, कितने प्रूफ सोशल मीडिया पे पहुंचे हुए हैं, जी इनके पास ही पहुंचे हुए हैं। 2016 से कितने धरना प्रदर्शन हड़ताल, ये सारा कुछ इनको दिखाई नहीं देता। धृतराष्ट्र थोड़ी हैं ये, जी इनकी आंखें भी हैं, जी कान भी हैं, सुनाई भी देते हैं, लेकिन सुनते उन्हीं की हैं, देखते उन्हीं की हैं जो यहाँ पे चंदा चढ़ा रहे हैं। जी, पिछले पूरे 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो इसका मतलब 10 साल तक उनको कुछ दिखाई नहीं दिया कि ये इतना मैं तो काला ये बाजारी चल सर, रही मैं है। तो किसी के लिए भी नहीं कहूँगा। जो 10 साल से दिल्ली में थी उनको भी दिखाई नहीं देता, जी जो 10 साल से क्या 12 साल से केंद्र में बैठे हैं उनको भी दिखाई नहीं देता। जी जी दिखाई वही देता है जो इनको चंदा देता है, जी जी ठीक है। और गरीब आदमी जो है, जो टैक्सी वाला है, जेन्युइन काम करने वाला है, वो चंदा दे नहीं सकता, जी क्योंकि सरकारी टैक्स देता है वो। जी जी, सही चंदा बात तो इनलीगल चलने वाले देते हैं, और इनलीगल वालों का धड़ल्ले से काम चलता है। है। जी, वो दिन भर में 4 हज़ार का काम करते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, इस दिन भर में 300-400 रुपये लेकर 400 के घर रुपये पे घर काम जाते करते हैं। हैं, सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकारों को सब पता है, नेता मंत्रियों को सब पता है। अगर ये अपना ईमान बदलें, बेईमानी छोड़ें, तो हर चीज़ का सुधार हो जाएगा। अन्यथा ये सरकारी टैक्सी लाएं, सरकारी ऐप लाएं, सहकारी ऐप लाएं, कुछ कामयाब नहीं होगा। जब तक ये बेईमानी नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ कामयाब नहीं होगा। चलिए, अब दिल्ली में माननीय रेखा गुप्ता जी आ गई हैं। अब जो केजरीवाल साहब थे, उनका कोई इधर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। माननीय रेखा गुप्ता जी आ गई हैं और बहुत ही ज़ोर शोर से उन्होंने दिल्ली में काम करना चालू भी कर दिया है। पहले दिल्ली की सफाई कर रहे हैं, फिर जी, जो दिल्ली वासी बचेंगे उन रे- लोगों के लिए रेखा अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जी जाएंगी। जी, रेखा गुप्ता जी को दिल्ली में रोड नज़र आ रहे हैं, झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं, गाय भैंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो 14-15 लाख ड्राइवर हैं जो 24 घंटे नज़र आते हैं रोडों जी पे, जी जी वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जी जी। तो आप लोग प्रॉब्लम्स बताएंगे, समस्या बताएंगे, तभी ना वो किसको आपको। बताएं, किसकी सुनते हैं वो? अभी यहाँ पर बताइए, आप वो इस चीज़ को सुनेंगे? आप हमारी बताइए। 12 रुपए की लागत आती है हमारी गाड़ियों में, जी 6 रुपए किलोमीटर में चल रही है। जी वहीं पे अवैध बाइक 8 रुपए किलोमीटर में चल रही है। जी सरकारी ऑटो रिक्शा 12 रुपए किलोमीटर में चल जी रहा जी, है। बहुत ही उल्टा यानी पुल्टा। कि जो सबसे ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ है वो वो सबसे सबसे कम में चल रही कम है। में चल रही है। जी तो सरकार को क्या नज़र नहीं आ रहा है? सरकार ने एक रेट लिस्ट डाउन किया है, चलाया है, जी उनका अपना है। जी उन्होंने कभी चेक किया कि इस किराए पे गाड़ियां चल भी रही हैं? जी जो मीटर आज लाखों गाड़ियों में लगाते हैं, हज़ारों गाड़ियों में लगाते हैं, जी हर साल जब मैं उसको पास करने जाता हूँ, जी 1 दिन के लिए मीटर लगाता हूँ और जी। उसके बाद में पूरा साल वो खड़ा रहता है मीटर। जब वो पास होने जाता है तो उसमें क्या इन्होंने कभी चेक किया कि इस मीटर से क्या पूरे साल में एक राइड हुई है जी या जी, नहीं हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार का काम है या मेरा काम है?
जब उस मीटर से अगर पूरे साल में एक राइड नहीं हुई तो उसको क्यों थोपा जा रहा है, क्यों जबरन वसूली की जा रही है? बिल्कुल, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा माननीय रेखा गुप्ता जी से कि दिल्ली में जितनी भी ये 1RT गाड़ियाँ चल रही हैं, किसी में जो मीटर है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पर ईयर उनको उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, उसको पास कराना पड़ता है और 5 से 10 हज़ार तक का उसमें खर्चा आ जाता है, क्योंकि जो बीच के एजेंट होते हैं उनको भी देना पड़ता है। तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, बेकार है, बिल्कुल उसको यूज़ ही नहीं होता है, तो फिर उसमें काहे का पैसा? साल में 10,000 रुपये तो उसका चला गया फ्री का, उसमें कोई यूज़ ही नहीं होना है। अगर उसका यूज़ होता तो अच्छी बात थी। दूसरी और चीज है सर, और जी, भी है। मैंने मिंडा कंपनी में पता किया, जी, 18 रुपए के 3 बटन मिलते हैं, जो पैनिक बटन जिसे ये कहते पैनिक हैं, बटन राइट, जी। जिसका 6,500 रुपये ये गले पे छुरा रख के लेते हैं, तब आपकी गाड़ी पास होगी, जिसका कोई अच्छा, इस्तेमाल नहीं है। जी, जी, जी। ये भी तो जबरन वसूली है। जी, 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 जी। तो सारे अवैध धंधे और वो जबरन वसूली, गुंडागर्दी तो खुलेआम आप खुद ही कर रहे हैं। अवैध धंधे वसूली, चंदा वसूली सब पिछली कर रहे हैं। आम आदमी की सरकार में माननीय केजरीवाल साहब ने बोला था कि हम बिल्कुल ये करप्शन ख़त्म कर देंगे, करप्शन मिटा देंगे। लेकिन तब से और अभी तक करप्शन ऐसे ही चल रहा है, वो अभी सर तक ख़त्म नहीं हुआ है। सर माननीय ना रेखा तो गुप्ता जी उस से भी सरकार में खत्म हुआ, जी, ना इस सरकार में खत्म हुआ। जी, और अगर खत्म करने की थोड़ी सी उम्मीद भी होती तो कम से कम कोई तो आके बीच में बोलता। जी, जो जी, मंत्री आकर के इस पे बैठता है, इस परिवहन विभाग की कुर्सी पर, जी, 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 पहुंचते ही जैसे वो टच हुआ नहीं कि उसके अंदर एक बल्ब जल जाता है करप्शन का, जी, जी, अच्छा, अच्छा। कि यहाँ बस उसको इस टाइम क्या काम कर रहे हैं परिवहन मंत्री, जी, सिर्फ ये पता करते हैं कौन से एरिया से कितनी वसूली आ रही है, जी, कौन से एरिया से कितनी उगाही हो सकती है। बस जी, इसी काम में लगे, इसके अलावा और कौन सा काम किया है बता दें आप। जी, 3 बिल्कुल। महीने में, 90 दिनों में और कौन सा काम किया है? इन्होंने सिर्फ सर्वे किया है, इस एरिया से इतनी अवैध गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ से 2 करोड़ रुपए आ रहा है, यहाँ से 3 करोड़ आएगा, यहाँ से 1 करोड़ आएगा, और वो हिस्सा कितना मेरा मिलना चाहिए। इसके अलावा और क्या काम किया परिवहन विभाग ने? कुल मिला के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी करप्शन है और हम माननीय रेखा गुप्ता जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको देखें। जो आपने अधिकारी चुन रखे हैं दिल्ली सरकार में, सर क्या नाम है उनका? आ, हाँ आ गए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। देखिए ऐसा है, जो अभी आप बात कर रहे थे जी, जी, भ्रष्टाचार की, सब जी, चीज़ों की, तो जी, मैं आपको बताऊं जी, कि जब पिछली सरकार थी, केजरीवाल की सरकार, जी, 10 साल, तो तब 1RT के ऊपर जो आपने अभी जिक्र जी, किया, जी, 1RT के परमिट लिमिटेड थे, जैसे ऑटो के परमिट जी, लिमिटेड जी, हैं। तो वो जब 9,700 के करीब गाड़ियां दिल्ली में पूरी हो गई, तो जी, शोरूम ने भी उसकी बुकिंग बंद कर दी, बंद कर दी थी, ताकि लिमिट खत्म हो गई। बंद कर दी और ये कहना शुरू कर दिया जी कि इसके परमिट लिमिटेड हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो हम बुक नहीं कर पाएंगे, हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे। जी, तब केजरीवाल जो हैं, उनको मालूम पड़ा कि भाई इसमें जो है परमिट लिमिटेड हैं, और जो ऐप बेस्ड कंपनियों की मेहरबानी हुई उन पर, या वो उन पर मेहरबान हुए, और इसके साथ साथ इसमें एक 5,000 की गारंटी चलती थी। ओके, वो 5,000 भी बैंक में होते थे, लेकिन उन्होंने भी वो परिवहन विभाग में कर दिया अच्छा परिवेश बात होती है। और उसका परमिट खोल दिया। आज उसके अंदर 44,000 गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं। 10,000 की जगह पर 44,000 गाड़ियां हैं। तो वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो गया, और जो ऑल इंडिया परमिट की जो गाड़ियां थी DL1Y, वो ऑर्डिनरी टैक्सी में आती थी, और 1Z को लग्जरी कहा जाता था, जबकि गाड़ी एक ही होती थी, जी। लेकिन उसमें 5,000 का टैक्स अलग से लिया जाता था। तो वो भी उन्होंने 1Y को बंद करके 1Z को कंपलसरी कर सर दिया। उन्होंने इतना करप्शन किया, इतना घोटाला किया, इसीलिए वो आज दिल्ली सरकार में नहीं है। इसीलिए सरकार चेंज हुई है। अब ये बताइए कि नई सरकार कैसे इन ड्राइवर साथियों का इनकी समस्या का समाधान करेंगे? मैं वही उसी बात पे आ रहा जी, हूँ। तो उनको हमने कई बार लेटर भी लिखे, उनके समय में कमिश्नरों से मीटिंग भी करी, और रेट के बारे में भी बोला, जी, ओला उबर के बारे में भी बोला, और उनके उस समय के अधिकारियों ने हमें साफ जवाब दिया था कि ओला उबर का हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा, आप अपना देख लो। जी, जी, ये उनके अधिकारियों का उस समय का कहना उस था, समय का जवाब ये था। जी, जब आपको अधिकारी जवाब ये डायरेक्ट दे दें कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना देख लो, तो आप समझ सकते हो भ्रष्टाचार किस सीमा तक था। जी, जी, तो इसीलिए उनकी सरकार को ड्राइवरों ने हटाया है और जी। सरकार चेंज की है। अब चेंज करने पे क्या कुछ नया मिला, ये बताइए। अभी ड्राइवर साहब कह रहे हैं। अभी देखो, नया ये है कि सहकार का
चलिए ठीक है, मान जैसे लिया। आपने बोला कि सहकार अनाउंस हुई है और उसमें हम मदद भी कर रहे हैं। तीसरा, जैसे इन्होंने कहा, तो अब हम जितने भी अभी नए अधिकारी आए हैं, जी, अभी सरकार चेंज हुई है तब से हम किसी से मिले नहीं हैं। मिले नहीं है, राइट। आप सबसे मुलाकात शुरू करेंगे, क्योंकि जी, जब भी नए अफ़सर आते हैं तो उनको भी थोड़ा-सा समय लगता है, और बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्ट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी अभी नई जॉइन हुई नहीं हैं, जो है, इसी हफ्ते में जॉइन हुई हैं। जी, तो अगले हफ्ते हम खुद उनसे मिलने जाएँगे जी, और काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा भी करेंगे। जी, और जो रेट के ऊपर आपने बोला, हुँ, रेट, जी, तो वो रेट देखिए, जो सहकार टैक्सी है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक क्राइटेरिया फिक्स होगा। जी, मिनिमम हमने सजेशन दिया है कि 20 रुपये से कम ना हो, जी, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये इसके बीच में आप करें, जी। और भी बहुत सारी सहूलियतें उसमें आएँगी। चलिए ये तो समय बताएगा कि सहकारिता समिति में क्या रेट मिलेगा, क्योंकि आपने तो रख लिया ठीक है, अभी मिनिमम 20 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम 23 तक नहीं, जा आप ही पीछे सकते हैं। स्टिकर देखें, हम पिछले 1 साल से कैंपेनिंग भी चला रहे हैं जी, कि मिनिमम किराया दिल्ली का 20 रुपये। देखिए जी, स्टिकर जगह-जगह जी, लगे बिल्कुल होंगे। स्टिकर लगे हुए ठीक है, हैं। 20 रुपये। तो अभी जो हमारे चालक साथी की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, समस्या इतनी गंभीर है कि 2 वक़्त की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मैं ड्राइवर समाज को एक सजेशन दूँगा जी, कि देखिए, रातों रात जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, जी, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूँ और आप इसको कड़ाई से मानें। जी, क्योंकि हम उबर के ऑफिस गए थे और आप खुद गवाह हैं उस जी, चीज़ के। तो उन्होंने कहा था कि ये ड्राइवरों के हाथ में है रेट को थोड़ा सा कंट्रोल करना, जी, क्योंकि हमारा सिस्टम बना हुआ है, कंप्यूटराइज है, एल्गोरिदम है। आप कभी भी एक साथ एक जगह ना हो, थोड़ा जी, डिफरेंस रखें, और जब आप एक राइड उठा लेते हैं, चाहे किसी भी कंपनी जी, की सही उठाएं, बात। बाकी सभी ऐप, जो कंपनियों की ऐप है, उसको तुरंत लॉग आउट बंद कर कर दें दें, जब तक जी, आपकी राइड ख़त्म नहीं होती है। जी, जी। और मैं सबसे कहूँगा कि शब्द कड़वे हैं, लेकिन कड़ाई से पालन करें, इससे आपको थोड़ा बहुत सुधार एक ही दिन में देखने को मिल जाएगा अपने रेट में। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब आता हूँ अपने माननीय जियालाल मौर्य जी के पास, जो जाने-माने दिल्ली के अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इतने जानकार हैं कि पूरी दिल्ली में सभी लोग इनको जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से माननीय रेखा गुप्ता जी को, कि आपके लिए क्या करें अभी फ़िलहाल? वैसे तो ऐप बन रही है और हमारे अमित शाह जी ने बोल दिया है कि मैं तो चालू हो सर यही जाएगी। कहूँगा रेखा गुप्ता जी से जी, कि आपके यहाँ सरकारी विभाग का कोई भी काम हो, जी, पूरे इंडिया का जी, सरकारी काम और खजूर पे लटका हुआ सामान जी, कब नीचे गिरेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जी, लेकिन तब तक क्या ड्राइवर भूखा मर जाएगा? ये 5 रुपए 6 रुपए किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, जी, जिसका जी, खर्चा ही 12 रुपए आ रहा है। जी, बिल्कुल सही तो बात है। कब तक कैसे ये अपना जीवन यापन करेंगे? जी, तब तक आप सख्ती से, आपके पास एक ऑर्डिनेंस पास करना है इन जी, कंपनियों के विरुद्ध। ये कम से कम मिनिमम किराया और मैक्सिमम किराया करके काम बिल्कुल, चलाएँ। सही बात है। और जब बार-बार ये कह देते हैं कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर जी, मतलब किराया मिलता है, मिलता है, सही तो बात है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर ना तो पेट्रोल का रेट घटता बढ़ता है, राइट, राइट, ना एब्सोल्युटली सीएनजी राइट। का रेट बढ़ता घटता है। बिल्कुल सही। तो किराया घटता बढ़ता नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। राइड नहीं है तो ना आए, जी, लेकिन आए तो उस किराए पे आए ताकि जीवन बसर कर सके इंसान। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल पंप पे अगर लंबी भीड़ लगी होती है तो पेट्रोल महँगा नहीं हो जाता है। अगर पेट्रोल पंप खाली पड़ा रहता है तो सस्ता तो नहीं हो जाता। सस्ता नहीं हो जाता देखो, है। मैंने अभी तो नरेश, ऐसा है तो हमारी गाड़ियों के लिए ऐसा क्यों मैंने है? अपने जी, जवाब में अभी पहले थोड़ी देर पहले क्या कहा, जी, कि जो सहकार सिस्टम है उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है जी, कि मिनिमम 20 रुपया हो, मिनिमम जिसकी 20 है। जिसकी मांग जो है कर रहे हैं जियालाल जी। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम हमने 20 रुपये की डिमांड रखी है, मैक्सिमम 30 रुपये की, ताकि एक जीवन यापन का जो जरिया है वो बन सके। और बाकी हमने सुझाव भी दिया है, और हम भी आप ही की तरह हैं, और हम चूँकि कुछ ड्राइवरों को सहयोग करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए, तो इसी माध्यम से हमें इस चीज़ में बुलाया गया था, और हम ईमानदारी से सहयोग कर रहे हैं। और ये सफल होगा तो सबके सहयोग से होगा, ड्राइवर समाज के खुद अपनी एकता से होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार को भी, रेखा गुप्ता जी को भी जो और ये काम जो कर रहे हैं, अमित आपने, शाह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब तक हमारी ये सहकार समिति की जो ऐप है वो चालू होती है, जब तक उसमें 20 रुपये मिलता है, उससे पहले तक एक, जैसे कि अभी मौर्य जी ने कहा कि एक अपना ऑर्डर जारी कीजिए। जितनी भी ये कंपनियाँ हैं 6-6 रुपया पर किलोमीटर में गाड़ी जो चलवा रही हैं, जबकि उनकी जो कॉस्ट आ रही है 12 रुपया पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है, और 6 रुपये पर किलोमीटर में इनको जबरन चलाया जा रहा है। इनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं।
कोई और काम करने का। इनको ऑप्शन 6 रुपये किलोमीटर में चलाया जा रहा है। ऑप्शन हमारे इसके पास लिए- था। जी। इसके लिए मैं बता दूं, जी। जैसे हमने बोला कि हम जी। अब अधिकारियों से मिलेंगे, जी, जी, तो हम उनके सामने ये बात जरूर रखें। बिल्कुल रखना चाहिए सर। हमारे पास ऑप्शन था, जी, 1 मीटर का ऑप्शन था, जिसके 2012 से इन्होंने काली पीली का रेट बढ़ाया, जी, जी, लेकिन दूसरी गाड़ियों के मीटर को अपडेट नहीं किया। बिल्कुल ये भी गलत किया ये सरकार ने, ये दोगला व्यवहार किया है कि दूसरी एक टैक्सी का जो मीटर इसका टैक्सी है उसका इसका भी रेट मैं बढ़ा दिया। जवाब देता हूँ नरेश, जी, जी, इसका ही बताइए। जवाब देता हूँ। जब हमने रेट बढ़ाने के लिए कहा था केजरीवाल सरकार के अधिकारियों जी, को, जी, दिल्ली के परिवहन जो जी, हैं अधिकारी, जी, तो उन्होंने हमें जवाब दिया था कि तेजिंदर जी, जैसे ही ये रेट बढ़ेगा, जी, काली पीली के साथ 1 RT का रेट भी समकक्ष में आएगा, क्योंकि दोनों मीटर गाड़ियां मीटर हैं। गाड़ी है। और उसका हमारे पास प्रूफ भी है, अगर कोई जी, देखना चाहे, सुनना चाहे तो आके देख जी, सुन जी, सकता जी, है। लेकिन जब ऑर्डर इशू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, तो केवल काली पीली का है। केवल काली पीली और ऑटो का आया, जी, 1 RT का नहीं आया। और जब हमने उनको बोला और हम जाके मिले, तो उन्होंने स्वयं इस चीज़ की गलती मानी। अब चाहे वो जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हुआ हो, अगर गलती हुई है तो गलती का सुधार भी तो होता है अनजाने ना। में किया हो या जानबूझकर किया हो, जी, लेकिन उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि तेजिंदर जी, ये हमारे अधिकारियों की कमी की वजह से हुआ है, हम जल्द सुधार करेंगे। तो कब हुआ सुधार? कितने दिन हो गए उसको? लेकिन वो सुधार होने से पहले उन अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया। प्रमोशन हो गया, वो चले गए। और बाकी जो अधिकारी हैं, इसके वो बाद आपने बात वो किया? वो अपनी सरकार की सुनते थे, केजरीवाल की। तो जी, उनके सरकार में वो काम नहीं हुआ। अब चलिए सरकार कोई नहीं, चेंज हुई है, तो अब हमें उम्मीद है। अब उम्मीद है। अब जी, वजह जो नहीं हुआ वो कह रहे हैं गलती हमने मान जी, ली। बिल्कुल। वो गलती नहीं है, वो जानबूझकर षड्यंत्र है, हो क्योंकि सकता है। उनको अच्छी तरह पता है कि 1 RT की सारी गाड़ियां ओला उबर में चलती हैं, जी, 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 काली पीली ओला उबर में नहीं चलती। नहीं चलती, राइट। तो इसलिए उनका किराया बढ़ाया, और ये बंधुआ मजदूरी ओला उबर में करते रहे, इसलिए इसका किराया नहीं बढ़ाया गया। जी, और इसलिए भी नहीं बढ़ाया गया क्योंकि यहाँ से बहुत मोटा चंदा मिलता है। जो 300-400 करोड़ रुपया रोज कमाती हैं कमीशन के तौर पे, वो उसी हिसाब से इनको चंदा देती हैं। इसलिए ना तो इसकी कभी कोई सुनवाई हुई, ना इसमें कोई बदलाव आया, ना कोई सुविधा हुई। तो एक ये भी है। तो दूसरी आखिर वही हो गया ना जी, कि केजरीवाल सरकार ने जो इतना भ्रष्टाचार किया ट्रांसपोर्ट में, जिसमें उनके कई अधिकारी भी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार जेल में किए हैं। गए थे, तो ये उनका सारा पुलिंदा था। जी, उन्हीं के टाइम में ये सब कुछ हुआ। अब सरकार चेंज हुई है, हमें देखो उम्मीद है, और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जी, क्योंकि सहकार टैक्सी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई है, सहकार मंत्रालय के तहत। और ये दिल्ली सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जी, अच्छा। हाँ, तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सभी के सहयोग से आ जाए, तो कुछ सुधार हो पाए। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। बाकी लेकिन आगे देखते हैं क्या जी। होता है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं। जी, अब ऐसा तो नहीं है जब केजरीवाल के मंत्री जेल में गए हैं इसी मामले में, जी, भ्रष्टाचार में, तो रेखा गुप्ता जी को नहीं पता, जी, या आज के प्रेजेंट परिवहन मंत्री को नहीं पता। सब कुछ पता है, सारी प्रॉब्लम भी पता है उनको। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने 3 महीने से बैठ करके या 100 दिन में इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा बैठ के, सिर्फ जो है यहाँ से वहाँ कहाँ उगाही हो सकती, सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं। कहाँ से उगाही हो सकती है? चलिए कोई नहीं, अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दिल्ली का ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ऑटो टैक्सी चालक हैं, उनको उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, उन पर थोड़ा ध्यान दें और उन पर भी काम करें। 27 साल बाद वापस आए हैं जी, जी, की एक जनरेशन ख़त्म हो जाती है 27 साल जी, में। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, 5 साल के लिए अब या तो ये ईमानदारी से काम करके करें, दिखा दें, राइट, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, या तो फिर आज ड्राइव मैं भी अगर नहीं होता तो ये समझ लूँगा कि एक बार मैं फिर ठगा गया हूँ। जी, 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 लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा आएगा कि मैं जीवन में मरते दम तक कभी ये भाजपा सरकार को वोट नहीं दूंगा। जी, जी, जी। लेकिन अगर अब की बार 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया, जैसे कि अभी सबसे बड़ा काम तो यही कर रहा है कि सहकार समिति की जो ये ऐप आपके लिए बनाई गई है, हालांकि 2 महीने बाद जो आएगी, कैसे काम करेगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास ड्राइवरों को दिया है। अब देखिए, जब तक कोई चीज़ मिल नहीं जाती, जी, सरकार का हर वादा जी, जितनी भी करते हैं, हर वादे हर प्लान इनका ना जी, जुमला ही होता है, जब जी, तक वो मिल ना जाए। जब तक मिल ना जाए। क्योंकि केजरीवाल आया था, उसने भी वादे किए थे, जी, बहुत। जुमलेबाजी की थी, जी, कांग्रेस ने भी किया। जी, और
अभी आप देखें कि चुनाव से पहले ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन हर नेता हर मंत्री ड्राइवरों के साथ मीटिंग कर रहे थे जी। कि हम जैसे ही सरकार बनेगी उसी दूसरे दिन ही हम आपको आपका हक दिला ये देंगे, दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। सब कुछ दिलाएंगे। हाँ। लेकिन सरकार भी बन गई, ड्राइवर इनके झांसे में भी आए। जी अगर ये गलत है तो इनके जी झांसे में आए, जी जी और अभी तक 3 महीने में कुछ भी नहीं हुआ है। जी और कोई भी तब उसके बाद में इनकी सरकार बनने के बाद में एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी कार्यकर्ता किसी ड्राइवर के बीच में ना तो आया, और अगर कोई ड्राइवर मिलने गया तो इनको मिलना से भी दूरी कर लिया गया। जी जी। तो मुझे तो विश्वास इनके ऊपर तभी आएगा जब ये कुछ मिल जाए। करके चलिए दिखाएंगे। कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद आपको ऐप मिल जाएगी और आपको विश्वास भी हो जाएगा और आपको किराया भी पूरा मिलेगा और आपका घर भी अच्छे से चलेगा। रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से भी, केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है तो केंद्र सरकार ही इसकी जिम्मेवार रहेगी। तो इनका जो भी अपने दिल्ली एनसीआर के जो ड्राइवर्स हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान दें और इनके लिए काम अच्छे से करें। समस्या का समाधान देखिए, चलिए। तो ये बहुत सरकारी ऐप कब आएगी कब नहीं आएगी, जी 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 लेकिन अगर ये दिल्ली सरकार और ये दिल्ली के परिवहन मंत्री अगर इनको राहत देना चाहें जी तो 24 घंटे के अंदर भी दे सकते जी हैं। बताइए। ये जितने इनलीगल चल रहे हैं इनके ऊपर नोटिफिकेशन ये जारी बंद तुरंत करें। करवाएं, तुरंत जी बंद करवाएं। जी और ये चलते हुए बाइक को, टैक्सी को, इनको रोक करके इनके चालान ना काटें, जी सीधा कंपनियों के अंदर इनके एप्लीकेशन में वो चीज़ें बंद करवा दें। जी जो ये वसूली कर रहे हैं जगह जगह पर अड्डे बना बना के, पुलिस बूथ के सामने स्टैंड बने हुए प्राइवेट वाहनों की वसूली चल रही है। जी इन प्राइवेट वाहनों का चालान ना काट करके जो वहाँ के टीआई हैं, इंचार्ज हैं, जो इस काम को कर रहे हैं उनको अंदर करवाएं, अच्छा। उनको बंद करवाएं। तो आपको कहने का मतलब वो करवा रहे हैं? बिल्कुल करवा रहे हैं। अच्छा 5,000 रुपये लेते हैं जी हर गाड़ी से, अच्छा और उनको ये छूट दी जाती है कि यहाँ पे आप पार्किंग भी करो, अच्छा अवैध सवारियाँ बिठाओ, ओके और एक दायरा तय होता है जैसे दिल्ली से गुड़गांव बॉर्डर तक आपका कोई चालान नहीं होगा, चाहे अच्छा आप 10 सवारी बिठाओ या 20 सवारी बिठाओ, अच्छा सीट बेल्ट मत लगाओ, लाल बत्ती पार करो, ओके और रॉन्ग साइड चलो, ओवर स्पीड चलो, अच्छा सब कुछ इसमें माफ़ हो जाता है 5,000 में। 5,000 की स्कीम सबसे बढ़िया है वैसे तो, लेकिन हम कमर्शियल वाले उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी जी। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से भी इस पर ध्यान दे। बहुत ही ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसमें काला बाजारी चल रही है। इंतज़ार करते हैं तब तक ऐप आएगी और कब इन ड्राइवर साथियों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नरेश कुमार।